कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा केशव राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा बाके बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताई जय निताई गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद हरि बोल। मुझे म्यूट है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए। अजय पदार हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हुक्म करोति वाचालम पंगुलंघ्यते यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में, कथा में, अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु श्री ने डिवोटी की कृपा से श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे, अध्ययन कर पा रहे कई दिनों से। अभी हम लोग कैंटो 3 के 15वें अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। कितना सुंदर जो वर्णन हो रहा है कि चतुष कुमार जब पहुंच जाते हैं बैकुंठ लोक में और वो कितना सुंदर वो भगवान के साम्राज्य का नेतृत्व करते हैं। और उसके पहले हम लोगों ने जो 14 अध्याय कंप्लीट किया उसका हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं बड़े ही संक्षेप में। प्रथम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न हैं उद्धव जी से, भगवान के भक्त, उनकी लीला, वृंदावन, मथुरा और द्वारका में। और उन प्रश्नों का उत्तर दूसरे अध्याय में देते हैं उद्धव जी, जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण। जिसको भगवान के बारे में प्रश्न को सुन करके उद्धव जी आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। आध्यात्मिक चेतना पूर्ण रूप से, वो तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना में रहते हैं, लेकिन एक दिव्य स्तर पे पहुंच जाते हैं। उनकी चेतना का जो स्तर था दिव्य स्तर पे पहुंच जाते हैं और एक एक कर करके उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। वृंदावन की लीलाओं का वर्णन हुआ है दूसरे अध्याय। तीसरे अध्याय में वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन हुआ है, जिसमें कंस के वध से लेकर भगवान ने द्वारका में किस प्रकार अपनी लीला समेटी। यदुवंशियों को वो उनके धाम बेचकर जो शाश्वत उनके पार्षद थे उनको गोलोक धाम, जो देवलोक से आए थे उनको देवलोक स्वर्गलोक में भेज कर करके सरस्वती नदी पर चले आते हैं। अध्याय 4 जिसका शीर्षक है विदुर जी की नेत्र से वार्ता, मुलाकात के पास पहुंचना। और वहां पर उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से जब वो मिले तो भगवान कितने प्रफुल्लित हो जाते हैं और कहते हैं ये तेरा इस भौतिक जगत में अंतिम जन्म है। मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो अर्जुन को भी भगवत गीता में नहीं दिया गया, ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम के माध्यम से नहीं बताया गया। कृपा कर इस ज्ञान को ग्रहण करो और बद्रिकाश्रम में जाकर के वहां के ऋषि मुनियों को इस ज्ञान का प्रचार करो। विदुर जी कहते हैं कि मुझे भी दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। उद्धव जी कहते हैं कि कृपा करके आप हरिद्वार चले जाइए, गंगा नदी के तट पर वहां मैत्रेय मुनि विराजमान, उनसे आप ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी के मैत्रेय मुनि से वार्ता, और उसमें विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रथम प्रश्न करते हैं बद्ध जीवों के बारे में, क्योंकि वह भगवान के शुद्ध भक्त है। बद्ध जीवों का कल्याण किसमें है? भौतिक जगत में जीव माया के वश में आकर के 3 गुणों में बंद कर करके इसी भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और हमें याद रखना, विदुर जी कहते हैं जो चीज अस्थायी है वो केवल धोखा देती है, केवल धोखा देती है, कभी भी साथ नहीं देगी। और अस्थायी चीज में प्रति आसक्ति होने से काम, क्या, शोक, मोह और भय, ये 3 चीज जुड़ी रहती है। शोक की अरे मेरी चीज चली गई, मोह की ये मेरा है, और भय की ये चीज मेरे हाथ से चली रह जाए। टेम्परेरी है, शाश्वत है, वो तो होना ही है। तो ये चीज बताते हैं। और उसके बाद में विदुर जी और भी बहुत सारे प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए। ये मैत्रेय मुनि, मैत्रेय मुनि एक सुंदर भगवान के परम भक्त से प्रश्न सुन करके उनका दर्शन कर रहे हैं। इसके लिए मैत्रेय मुनि बोलते हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, व्यास देव के पुत्र है, साक्षात धर्मराज है, 12 महाजनों में एक है।
कह करके सृष्टि के बारे में बताते हैं, 23 तत्वों की कैसे उत्पत्ति हुई, जिसको हम सर्ग कहते हैं, प्राइमरी क्रिएशन। उसके बाद सेंस देवता किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन पर कृपा करे, जिससे कि उनके आदेश के अनुसार उन्होंने जो आज्ञा, जो कार्य उनको सौंपा गया है इस भौतिक, उसको पूरा कर सके। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान अपनी विवश शक्ति भेजते हैं और जो 23 एलिमेंट उन्होंने क्रिएट किया, उत्पन्न किया है, वो आपस में मिल करके 1000 दिव्य वर्षों तक एक विराट विश्व रूप का तैयार होता है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड की तैयारी होती है। और मैत्रेय मुनि कहते हैं ये साधारण नहीं है, हम अपनी बुद्धि से भगवान के इस विराट रूप को नहीं समझ सकते। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब सृष्टि के बारे में पूरा उत्तर देने हमारे, कौन सी सृष्टि जो भगवान ने की है, जिसको प्राइमरी सृष्टि कहते हैं, जो कि सर्ग कहलाता है, जो कि प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है, अलग अलग नाम है। उसके बाद में विदुर जी बहुत सारे प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में। हमने बहुत सुंदर ईश्वर तत्व के बारे में बताया कि भगवान कभी भी भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होते। वो तो एक राजा की तरह है, राजा कैद खाने में भी जाता है, इसका मतलब वो कैदी नहीं हो गया, वो तो निरीक्षण करने जाता है। तो भगवान भी हाँ आते इस भौतिक जगत में क्रिएट करते हैं और बद्ध जीवों को किस प्रकार भौतिक जगत से दोबारा छुटकारा दे, उसके लिए सारी व्यवस्था करते हैं, अपने शिष्यों को भेजते हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं, इतना ही श्रम खुद आते हैं। ये है भगवान की कृपा। और बद्ध जीव हम शाश्वत नमेवान से जीव लोग के जीवभूत सनातन, हम भगवान के शाश्वत अंत है, हम भी सच्चिदानंद है। हम भी एक्चुअली माया हमें ग्रसित नहीं कर सकते, लगता है हम माया, क्योंकि 3 गुण इतने प्रभावशाली होते हैं, वो भ्रमित कर देते हैं, वो सपने की तरह। और कहते हैं उसके बाद और सारे प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा उनके पुत्र मनुओं के बारे में बताए। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें किस प्रकार ब्रह्मांड के जीव, प्रथम जीव ब्रह्मा जी को गर्भोत्कच उसके द्वारा उत्पत्ति होती है, किस प्रकार वो भगवान के नाभि से उत्पन्न होते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं, और किस प्रकार भगवान का दर्श दिखाई पड़ रहे थे, उनका मुकुट, उनका पीताम्बर, उनका पूरा रूप। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे हैं, सृष्टि करने के पहले भगवान की स्तुति करते हैं कि कहते हैं आप जिस जगत मनुष्य योनि जो मिली है एकमात्र कृष्ण के बारे में जानने के लिए है, और कृष्ण संबंधी और कुछ जानना ये क्या है, मूर्खता है, समय का व्यर्थ करना है। इसके बारे में हमने पढ़ा। और आपका साकार रूप है, आप ही सभी चीजों का स्रोत है। मुझ पर कृपा करिए कि कहीं मैं माया के द्वारा भ्रमित न हो जाऊं। रजोगुण मुझे ये नहीं कह बैठे कि मैं सृष्टि करता हूँ। भगवान कहते तुम्हें घबराना नहीं, तुमने मेरी तपस्या की है, तुम्हें माया का ये जो रजोगुण है, जो 3 गुणों का रजोगुण है, तुम्हें टच तक नहीं कर सकता है। अरे तुम्हें टच की तो बात दूर है, तुम्हारे बगल तक भी नहीं फटक सकता है। इस प्रकार भगवान आश्वासन देते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में लग जाते हैं। तो सृष्टि के विभाग है, जिसमें हमने पढ़ा कि प्राकृतिक और वैकृतिक। वैकृतिक मीन विसर्ग, जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, अलग तरह के पौधे, अलग अलग तरह के मनुष्य, अलग अलग तरह के जानवर, अलग तरह के देवता। और वो तो केवल जो बद्ध जीवों को, जो कानोदक्षाई विष्णु ने, महाविष्णु ने इस भौतिक जगत में ऑलरेडी स्थापित कर चुका है, उनको अलग अलग लोकों में कर्म स्वास्थ्य स्थापित कर। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, परमाणु के काल की गणना, जिसमें समय के बारे में पढ़ा, युगों के बारे में पढ़ा, मनुओं के बारे में पढ़ा, ब्रह्मा जी का एक दिन जो कल्प कहलाता है, अलग अलग कल्प के बारे में पढ़ा, टोटल ब्रह्मा की कितनी आयु होती है, और ब्रह्मा जी की जो आयु है भगवान की आयु के सामने 1 सेकंड से भी कम होती है। ये कर करके इसके बाद 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में अब ब्रह्मा जी सृष्टि करना शुरू करते हैं। प्रथम उन्होंने अविद्या को उत्पन्न किया। 5 तरह की अविद्या है, तमह, मोह, महामोह, तमिश्रम, अंधतमिश्रम। और उसके बाद में विद्या, अर्थात उन्होंने सर्वप्रथम चतुष्कुमारों को उत्पन्न किया। वो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, उनको क्रोध आता है, उनके मोह से रुद्र उत्पन्न होते हैं। रुद्र को किस किस जगह स्थान हमने पढ़ा, कहाँ का रुद्र का वास स्थान होता है। रुद्र जो संख्या उत्पन्न कर रहे थे, उत्पात मचाने वाले थे। ब्रह्मा जी ने उनको रोका, तुम लोग तपस्या में ही रहो, जब तुम्हारा समय आएगा मैं अपने आप तुमको बुला लूंगा, जब विनाश का समय आएगा तो अपने आप बुला लूंगा, अभी शांत रहो।
उसके बाद और 10 पुत्र उत्पन्न करते हैं, 9 ऋषि और 1 नारद। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अपने पुत्री के प्रति आकर्षित होते हैं, अपनी गलती के लिए पश्चाताप करते हैं, अपने उस चेतना को त्याग कर सतोगुणी चेतना में आकर के शास्त्रों वेदों को उत्पन्न करते हैं, और अंत में वो एक कपल को उत्पन्न करते हैं जो है स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनके 5 पुत्र हैं। हमने 5 संतानें हैं, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। हम लोग प्रवेश करते हैं 13वें अध्याय में। अब पूछते हैं विदुर जी महत्व से, आपने कहा कि उनके जो 5 संतानें थे उसमें जो कपल है स्वयंभू मनु सतरूपा, उन्होंने क्या किया सृष्टि। तो बताते कि मनु और ब्रह्मा के बीच में क्या बात था। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र मनु, तुमने मेरी आदेश का पालन करने के लिए राजी हो गए हो, तुमने जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपने स्वीकार कर लिया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मनु कहते हैं, हे पिता, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, हम जनसंख्या बढ़ाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो जनसंख्या बढ़े वृद्धि होगी, रहेगी कहाँ? पृथ्वी तो दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ब्रह्मा जी कहते, अरे वास्तव में वो तो गर्भ सागर में डूबी हुई है। तुरंत वो चिंता करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, उनकी नासिका, ब्रह्मा के नासिका से बराहदेव भगवान की उत्पत्ति होती है, जिसको प्रथम बराहदेव कहते हैं, श्वेत बराहदेव कहते हैं। किस प्रकार वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं। उसके बाद में हमने दूसरे बराह के बारे में पढ़ा, नील बराह, जिसको रक्त बराह भी कहते हैं, जिसने पृथ्वी का उद्धार किया प्लस हिरण्याक्ष का वध किया, जिसका जो लीला है 6वें मनवंतर में हुई थी, चतुष मनवंतर में हुई है, जिसका अलग से डिटेल में हम लोग आगे वर्णन कर सुनेंगे। और इसके बाद में देवता किस प्रकार पूजा करते हैं बराह भगवान की, और भगवान उसके बाद अब प्रकट हो जाते हैं, और फलश्रुति में कहते हैं कि जो इस लीला को सुनता है वो जन्म मृत्यु ज्यादा आती है, मुक्त हो जाता है, और जो नहीं सुनता है वो पशु होके भी, मनुष्य होके भी पशु के समान है। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। संध्या समय दीति का गर्भ धारण, जिसमें हमने पढ़ा कि दीति किस प्रकार भगवान की लीला से द्वारा दीति अपने पति कश्यप मुनि, जो महान योगी है, दीति जो महान दक्ष की पुत्री है, किस प्रकार वो अपने पति कश्यप मुनि के पास पहुंचती है संतान के लिए, संभोग के लिए। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि गृहस्थ जीवन जो बना है वो केवल कुत्ते बिल्लियों की तरह संभोग करने के लिए, कृष्ण भावना मित संतान उत्पन्न करने के लिए बना है। माया बहुत प्रबल है। समय काल देश पात्र को ध्यान में रख करके जीवन गृहस्थ जीवन यापन करना है, जरा भी भूल ना हो जाए। शास्त्रों के अनुसार हम पढ़ेंगे तो हमारी जो संतान हम जो देंगे इस जगत में, भगवान के आदेश, भगवान की इच्छा के अनुरूप होगी, कृष्णमय होगी, कृष्ण का नाम प्रचार करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। दीति पश्चाताप करती है गलत समय में, जो उन्होंने अपने पति को शिष्ट किया। व्यास कश्यप भी महान योगी है, वो समझ जाते हैं, वो कहते हैं दीति कोई बात नहीं, तुमने पश्चाताप तुमने किया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पश्चाताप करता है उससे जितने भी पाप करने की जो किए हैं उस पश्चाताप की अग्नि में नष्ट हो जाते हैं, नंबर 1। और तुम्हारी भगवान के प्रति श्रद्धा है, नंबर 2। और तीसरा, तुमने ग्लोरिफिकेशन भगवान शिव का और मेरा ग्लोरिफिकेशन किया। चिंता नहीं करना, तुम्हारे अब जो संतान होगी, जो तुम्हारी जो संतान होगी दोनों, वो भगवान के द्वारा मारा जाएगा, क्योंकि भगवान जिसको मारते हैं वो मारना नहीं होता, वो कृपा करना होती है। क्योंकि भगवान की दृष्टि में अहिंसा और हिंसा एक ही होती है, क्योंकि भगवान किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। क्यों अन्याय करेंगे? क्योंकि सभी तो भगवान की संतान है। ये चीज हमेशा याद रखना है, एकदम मोटे अक्षरों में नोट कर लेंगे कि भगवान कभी भी अपने शाश्वत जीव के प्रति कभी भी अन्याय नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा जो पुत्र होगा वो प्रहलाद भगवान का महान भक्त होगा, सद्गुणों से युक्त होगा। ये करके 14 अध्याय में समाप्त करके हम लोग 15 अध्याय में प्रवेश करते हैं, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि किस प्रकार जब दीति गर्भवती हो जाती है तो 100 वर्षों तक गर्भ को धारण कर जाती है, इस डर से कि वो देवताओं को प्रताड़ित करेंगे, उनको कष्ट पहुंचाएंगे और वो बहुत जल्दी ही मारे जाएंगे।
और जब गर्भ धारण होता है दीति का, और उस समय का वातावरण क्या है, पूरा भयानकमय हो जाता है। सूर्य चंद्रमा की गतियां की जो रोशनी है वो धीमी हो जाती है। देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी को स्तुति करते हैं, और उसके बाद में ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये जो पूरी कहानी बताते हैं कि किस प्रकार जो चतुष्कुमार है, वो चतुष्कुमार जो कि ब्रह्मचारी है, परम योगी है, ज्ञानी है, किस प्रकार एक बार भौतिक जगत का भ्रमण करते हुए वो आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं। और आध्यात्मिक जगत का हमने पढ़ा, कितना सुंदर वर्णन है। वहां के वासी, वहां पे भगवान, वहां के जंगल, वहां के कपल, वहां के पक्षियां, वहां के पौधे और लक्ष्मी, किस प्रकार सब लोग आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, चर होते हैं, और उनकी चेतना केवल एक ही रहती है कि किस प्रकार भगवान को तुष्ट किया जाए। सब लोग, इवन लक्ष्मी जी भी वो संगमर की बनी हुई दीवारों को वो बुहारती है, ये सोचकर कि भगवान खुश हो जाएंगे। सब लोग लक्ष्मी जी के पीछे पड़े हैं, और लक्ष्मी जी की नजर केवल एक है, भगवान विष्णु के ऊपर में है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, और इसको केवल एकमात्र, और इसी मनुष्य योनि में धार्मिक सत्य और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य योनि एक नाव के समान है, गुरु नाविक है, कैप्टन है, और ये शास्त्र है वो फेवरेबल विंड है। इसके माध्यम से इस भाव सागर, कष्ट रूपी भाव सागर को हम पार कर सकते हैं, और जितने भी हमारे कष्ट है केवल एक चीज से पूरे हो जाएंगे, वो है हरि नाम। केवल हरि नाम से हम लोग सारे अपराधों को अपने को नष्ट कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि चतुष्कुमारों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत में बैकुंठ में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। नेचुरली जैसे ही आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएंगे तो क्या पढ़ा था, वो बैकुंठ है, तो जहाँ कोई कुंठा नहीं रहती, कोई भी गलत सोच नहीं होती, स्वतः ही वहां पर जीव हर तरह के दुख को, कष्ट को भूलकर तीन गुणों से ऊपर रह कर करके केवल दिव्य आनंद का अनुभव करता है। यह है, इसीलिए उसको कहते हैं बैकुंठ। उसके बाद 6 द्वारों को वो पार करते हुए 7वें द्वार में पहुंचते हैं। वहां पर पहुंच करके वो 2 चमकीले प्राणियों को देखा, जो कि दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से अलंकृत थे। चारों कुमारों ने 6 द्वारों को जिस तरह से खोला, आराम से पहुंच गए। जैसे ही वो 7वें द्वार पे पहुंचते हैं, उन्होंने देखा कि ये 2 द्वारपाल है, उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं। वो बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि बच्चे तो, जब बच्चा होता है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताओ, चिल्लाता है, तो यहाँ पर बच्चा वो चिल्लाता नहीं है, वो क्या करता है, द्वारपालों को दंड देने के लिए तैयार हो जाता है। चतुष्कुमार 5 साल के बच्चे जैसे लग रहे थे, किंतु समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे। क्यों? कि वो ब्रह्मा जी के प्रथम संतान है। चारों शिव भगवान सब उनके भाई है, छोटे भाई है। कश्यप मुनि हमको पढ़ाए थे ना, कश्यप क्या है, बोलते वो मेरा साधु है, मेरा बड़ा भाई है। दीति को बताते हैं ना, तो सब याद रखिए। तो द्वारपालों ने, चारों द्वारपालों ने कुमारों का उपवास करते हुए उन्हें दंड देने का, उनको रोका और दंड देना था। तो रूपा जी कहते हैं चतुष्कुमारों ने आत्म साक्षात्कार कर लिया था, और उन्हें बैकुंठ लोक के साम्राज्य के प्रविष्ट होने के लिए रोका जाना नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो उसके लिए क्वालिफाइड, एलिजिबल थे। भगवान तो ऐसे मुनियों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कहा। प्रभु जी कहते हैं भगवान तो सदैव भक्तों की, ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु यह न जानते हुए कि द्वारपालों ने आश्चर्यजनक रूप से तथा क्रोधवश उन्हें प्रवेश करने से मना किया। तो देखिए कितनी बढ़िया बात लिखते हैं कि वो भगवान के द्वारपाल हैं, तो उनकी चेतना हमेशा उच्च कोटि की रहेगी। राग, द्वेष, भय, क्रोध का सवाल ही नहीं होता है, लेकिन उनमें क्रोध आ गया और उन्होंने चतुष्कुमारों को रोका। तो यहाँ पर तुरंत याद कर लेंगे ये भगवान की लीला है। जब द्वारपालों ने चतुष्कुमारों को अपने प्रिय स्वामी को देखने से रोका, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उनकी आंखें क्रोधवश हो गई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति एवं क्रुद्ध व्यक्ति में यह अंतर है कि मुक्त व्यक्ति में यह अंतर है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है
वो जब क्रोध होता है अपने इंद्र तृप्ति के लिए क्रोध होता है, किंतु कुमारगण जो मुक्त पुरुष थे जब क्रोध होते हैं उन्हें भगवान की सेवा से जब करने के लिए रोका जाता है तब वो क्रोध होते हैं। हनुमान जी भी क्रोधित होते हैं क्योंकि उनके भगवान की सेवा के लिए उनको बाधा दी जा रही थी। मुक्त अवस्था में भी इंद्र कार्यकलाप चलते रहते हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि मुक्त अवस्था में इंद्रियां कार्यकलापों को केवल कृष्ण भावनामृत के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है, जबकि बद्ध अवस्था में इंद्रियां कार्यकलाप निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुक्त अवस्था में हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है और बद्ध अवस्था में हम अपनी, फिर हमने पढ़ा कि मुनि बोलना शुरू करते हैं, माने वो चतुष कुमार बोलना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा ये दो व्यक्ति कौन हैं? ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर तो नियुक्त है और उनसे आशा की जाती है कि उन्होंने भगवान जैसे सद्गुण विकसित कर रखे। अरे भगवान के द्वारपाल हैं तो भगवान तो सद्गुणों से युक्त है, तो इनसे भी आशा की जाती है कि इनमें सारे सद्गुण है। व्याकुल में तो किसी शत्रु के होने की आशंका ही नहीं है, भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भला इसका कोई ईर्ष्यालु कौन हो सकता है? शायद ये कपटी है, ये कहते हैं ये कपटी है और अपनी तरह अन्यों पर शंका कर रहे। जब तक कोई सद्गुण उत्पन्न कर नहीं लेता, प्रभुपाद जी कहते हैं वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्थात वास्तव में जो द्वारपाल थे सद्गुणों से युक्त थे, चतुष कुमार थे, परम योगी थे, ज्ञानी थे, सद्गुणों से युक्त थे, तीनों गुणों से ऊपर थे। सद्गुण का मूल सिद्धांत है भगवान की अधीनता को स्वीकार करना। ये प्लीज नोट कर लें। सद्गुण का मतलब, अगर हम कहते हैं हम सदाचारी है, हमारे में सद्गुण है, इसका मतलब हम भगवान को समर्पित। अगर हम भगवान को समर्पित नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारे में कोई भी सद्गुण नहीं है। वैकुंठ लोक में जब तक किसी को प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, जब तक वह 100% भगवान की भक्ति में उन्मुख। अतः कुमारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये चारों कुमार स्वयं कपटी है, लेकिन सत्यता तो ये है कि तो भगवान की लीला है। ये तक पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो मान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैंटो 3 अध्याय 15 श्लोक नंबर 33 प्रभु। श्लोक नंबर 33 से होगा। 33 से ओके, थैंक यू। पता नहीं प्रभु जी शेयरिंग नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है लगता है। ओहो प्रभु बेचारे बहुत देर से प्रार्थना में देख रहा हूँ, स्क्रीन में आई नहीं रही है शेयरिंग ऑप्शन। अच्छा कोई बात नहीं है। तो सब भक्त लोग देखिए, प्रभु बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग सब लोग पढ़े तो अपने सबके पास में बुक शायद है तो अच्छे से उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी चतुष कुमार है, वो अब क्या कर रहे हैं, वैकुंठ में पहुंच गए हैं, द्वारपालों के साथ में द्वार तक पहुंच गए हैं, द्वारपालों से मिलते हैं। द्वारपालों के बिहेवियर से खुश नहीं होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और आगे वो क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। श्लोक नंबर 33 अजय प्रभु ने श्लोक नंबर 33। न ही अंतरम भगवती ईय समस्त कुच्छो आत्मानम आत्मनि नभो नभसी इव धीरा पश्यन्ति यत युवयो सुरलिंगनो किम व्युत्पादितं हि उदरभेदी भयं यतो यस अस्य। वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण साम्राज्य है, सामंजस्य है, सॉरी, कि जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह
वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह ऐसा असामंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है बैकुंठ में, लेकिन इनके व्यवहार, इनकी मति तो बैकुंठ के वास्तु जैसी तो नहीं है। तात्पर्य में बोलते हैं प्रभुपाद, जिस तरह इस भौतिक जगत में हर राज्य में विभिन्न विभाग होते हैं, यथा नागरिक विभाग तथा अपराधी विभाग, उसी तरह ईश्वर की सृष्टि में भी दो विभाग हैं। जिस तरह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपराध विभाग नागरिक विभाग की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, उसी तरह ये भौतिक जगत जिसको अपराध का जगत बोला जाता है, जो कि अपराध विभाग माना जाता है, भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक चतुर्थांश। सबको मालूम है कि पूरी सृष्टि में भौतिक जगत 1/4 है और आत्मिक जगत 3/4, नंबर 1। नंबर 2, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का क्या है, प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में जो है वो शाश्वत है, सत्य है। भौतिक जगत में जो चीजें हैं वो सत्य है लेकिन टेम्परेरी है, माने दिखाई देती है, ऐसा नहीं कि ये है नहीं, है भौतिक जगत, लेकिन ये क्या है, टेम्परेरी है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसी तरह यह भौतिक जगत जो कि अपराध विभाग माना जाता है, भगवान की सफल सृष्टि का एक चतुर्थांश है। सारे जीव जो कि भौतिक ब्रह्मांडों के निवासी है, नियादिक रूप से अपराधी माने जाते हैं, क्योंकि वे भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते या ईश्वर की इच्छा वाले सामंजस्यपूर्ण कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। तो यहाँ क्यों वर्ड कहा गया है कि क्योंकि वे भगवान न्यूनाधिक रूप से अपराधी माने जाते हैं। बहुत सिंपल इसका जवाब है, भौतिक जगत में आए हैं, इसका मतलब हमने कुछ गलती की तभी तो आए हैं। तो भौतिक जगत में कौन आता है, दो तरह के लोग, अपराधी हैं जो अपने को क्रिएटर, मेंटेनर, इंजॉयर मानते हैं, वही लोग तो आते हैं, और तभी भगवान उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए उनको भेजते हैं, एक शिक्षा देने के लिए, माने उनको करेक्शन करने के लिए। अरे तेरी मति खराब हो गई है, कोई बात नहीं, जिद्दी कर रहा है, चल तू एक बार जाके देख ले, तेरे को खुद समझ में आ जाएगा कि ये भौतिक जगत कितना दुखालय है। बहुत सुंदर यहाँ पर है। तो वो इसलिए सबको अपराधी माना गया, क्योंकि वे भगवान के आदेश का पालन नहीं कर चाहते या ईश्वर की इच्छा वाले सामंजस्यपूर्ण कार्यों में विरुद्ध है। सृष्टि का सिद्धांत यह कि भगवान स्वभाव से प्रसन्नचित्त है और अपनी दिव्य प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए ही वे अनेक बनते हैं। हमारे जैसे जीव भगवान के अंश होने के कारण भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त है। हरि बोल, हमारी जो इंद्रिया भगवान की इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए निमित्त है, न कि अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए। हमारे अतः जब भी उस सामंजस्य में कोई विसंगति आती है तो जीव तुरंत ही माया के पास में चला जाता है। जैसे ही उसके मन में यह आता है कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द मास्टर, आई एम द इंजॉयर, आई एम द क्रिएटर, ऐसे ही आ जाती है, समझ लो कि उसकी मति भ्रष्ट हो गई है और तुरंत वो भौतिक जगत में भेज दिया जाता है करेक्शन के लिए। भगवान की भयंकर शक्ति भौतिक जगत कहलाती है और भगवान की अंतरंग शक्ति का साम्राज्य बैकुंठ या भगवत धाम कहलाता है। बैकुंठ लोक में भगवान तथा उनके निवासियों के मध्य कोई असामंजस्य नहीं रहता। कितना सुंदर बात है, कोई भी उनकी डिफरेंस नहीं आता। क्या, कृष्ण सेवक सेव्य है और हम सब सेवक हैं, एकदम उसमें कोई भी किंतु जरा भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। अतः बैकुंठ लोक में ईश्वर की सृष्टि पूर्ण है, वहां भय का कोई कारण नहीं है। संपूर्ण भगवत धाम एक ऐसी पूर्णता सामंजस्य युक्त इकाई है कि उसमें शत्रुता की कोई संभावना नहीं। क्यों शत्रुता की संभावना नहीं है? क्योंकि अपनी इंद्र तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं है, अपना कोई स्वार्थ ही नहीं है, तो शत्रु भाव कहां से आएगा? और सब जीवों का केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही चेतना है कि कैसे वो कृष्ण की सेवा कर सके, कैसे जाता जयदाता कृष्ण को आनंदित कर सके। वहां की हर वस्तु चरम है। जिस तरह शरीर के भीतर बहुत सी शारीरिक रचनाएं होती है, किंतु तो भी वे उदर की तुष्टि हेतु एक क्रम में कार्य करती है। और जिस तरह किसी मशीन में हजारों पुर्जे होते हैं, फिर भी मशीन के कार्य को पूरा करने के लिए सामंजस्यपूर्ण काम करते हैं, उसी तरह बैकुंठ लोकों में भगवान पूर्ण है तथा निवासी भी भगवान की सेवा में पूर्णता संलग्न है। इस तात्पर्य को प्लीज सब लोग अंडरलाइन करेंगे, बहुत पावरफुल बात कहते हैं। एक मशीन से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शरीर की जितने भी इंद्रियां, आंख, कान, मुख, जीव, सबसे एक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। सबका उद्देश्य क्या होता है? उदर की पूर्ति करना। एक बार यदि हमारे पेट में भोजन चला जाता है तो उनको मालूम है सारी इंद्रियां अपने आप तुष्ट हो जाएगी।
मशीन में हजारों हजारों पुर्जे होते हैं, अपनी मनमानी नहीं करते हैं। उनका उद्देश्य है कि खाली मशीन को कैसे चलाया जाए, मशीन रूपी उधर वो एक बार वो ठीक तो अपने आप, अदरवाइज याद रखेंगे अगर मशीन का एक पुर्जा सोचेगा मैं इतना पावर हूं, मेरे बिना मशीन नहीं चलेगी, अगर उसको निकाल कर फेंक दिया जाए तो वो मशीन का 2 पैसे में भी नहीं बिकेगा। उसकी कीमत तब तक है जब तक वो मशीन से जुड़ा हुआ है। हमारी सेफ्टी तब तक है जब तक हम भगवान से जुड़े हुए, नहीं तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। बहुत सुंदर चीज है। मायावादी दार्शनिक अर्थात निर्विशेषवादी से भागवत के इस श्लोक की व्याख्या से यह अर्थ लगाते हैं कि छोटा आकाश था बृहत आकाश एक है, किंतु यह भाव युक्त नहीं होता। मायावादी बहुत थ्योरी डेंजरस है कि जीव और भगवान एक हैं। बृहद आकाश तथा लघु आकाश का उदाहरण मनुष्य के शरीर के भीतर भी लागू होता है। बृहद आकाश स्वयं शरीर है और आते तथा शरीर के अन्य अंग लघु आकाश है। ये शरीर है, शरीर के अंदर जितने भी आते हैं ये लघु है, शरीर बृहत है, बड़ा है। भगवान बृहत है, हम लघु है। हम भगवान के बराबर अपने को नहीं समझ सकते, ये मूर्खता है। शरीर के प्रत्येक अंश का अपना अपना महत्व है, यद्यपि वे संपूर्ण शरीर के लघु अंश में रहते हैं। उसी तरह संपूर्ण सृष्टि भगवान का शरीर है और हम सृजित जीव या सृजित कोई भी वस्तु उस शरीर के केवल लघु अंश है। भगवान के ममे वांसे जीव लोकी जीव भूत, हम एक भगवान के अंश हैं। एक भौतिक जगत में जो कुछ भी है सब भगवान का है, भगवान से संबंधित है। शरीर के अंग कभी भी संपूर्ण शरीर के तुल्य नहीं होते। हरि बोल। वह यह कभी भी संभव नहीं है। भगवत गीता में कहा गया कि सारे जीव जो कि भगवान के विभांश है, माने ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन, इसको हमेशा याद रखें। शाश्वत तौर पर विभांश रहते हैं। क्योंकि देखिए इस लोक में इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ है कि ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। केवल एक ये लाइन बोल देंगे मायावादी को, उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है। 2 वर्ड उसमें यूज हुआ है, मेरा अंश है और सनातन है। मतलब क्या हुआ कि जीव मेरा अंश है नंबर 1, और सनातन माने उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है, शाश्वत रहता है, वो मर्ज नहीं होता मेरे में। जैसे मायावादी कहते हैं कि भौतिक जगत में तो जीव दिखाई देता है, लेकिन जाकर के एक जब वो भौतिक जगत से चला जाता है तो वो जाकर के मर्ज हो, जहां से आया था उसमें मर्ज हो जाता है। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मनुष्य हो, सब एक ही जगह जाके मर्ज हो जाते हैं। ये बहुत गलत चीज है, तो याद रखिए। मायावादी दार्शनिक के अनुसार मोहग्रस्त जीव अपने को विभांश मानता है, यद्यपि वस्तुतः वह परम पूर्ण के से तदाकार होता है। यह सिद्धांत वैध नहीं है। संपूर्ण तथा अंश का एकत्व है उनकी गुणवत्ता में। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे कि जो बोलते हैं कि जो हम कहते हैं कि एकत्ववाद माने जीव और भगवान एक है। किस चीज में? गुण में एक है, लेकिन अस्तित्व में अलग अलग है, क्वांटिटी में अलग अलग है, गुण में एक है। लेकिन वो मायावादी मूर्ख कहते हैं नहीं, वो वहीं से एक ही जगह से आया, भगवान भी और जीव भी सब एक ही जगह जाके मर्ज हो जाएंगे। आकाश में लघु तथा बृहद अंशों के एकत्व का यह अर्थ नहीं है कि लघु आकाश बृहद आकाश बन जाता है। कि जो मायावादी कहते हैं कि लघु आकाश भी बृहद आकाश बन जाते, एक ही जगह में जाकर वो विलीन हो जाता है। वैकुंठ लोक में फूट डालो और राज्य करो की राजनीति के लिए कोई अवकाश नहीं है। वहां पर ये कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि जैसे अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज्य करो, क्योंकि भगवान तथा निवासियों के स्वार्थ एक है। भगवान तथा निवासियों के स्वार्थ एक है। भगवान क्या चाहते हैं? मेरे जीव का कल्याण हो, मेरे आदेशों का पालन करे। और जीव क्या चाहता है? मैं भगवान के आदेश का पालन करूं। दोनों का एक ही भाव है। माया का अर्थ है जीव तथा भगवान के बीच असामंजस्य, और वैकुंठ का अर्थ है उनके बीच सामंजस्य। वस्तुतः सारे जीवों का पालन पोषण भगवान द्वारा होता है, क्योंकि वे परम जीव हैं, माने परमात्मा है, परम जीव है। किंतु भगवान विभु है और हम अणु है। किंतु मूर्ख प्राणी वास्तव में परम जीव के वश में होते हुए भी उसके अस्तित्व की अवमानना करते हैं, और वह स्थिति माया कहलाती है। ये सोच कि मैं भगवान हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं इंजायर हूँ, ये सोच, ये चेतना ही कहती माया। माने जो सच नहीं है, लेकिन तुमको लगता है कि मैं सच हूँ। कभी कभी माने अर्थात सपना। माया मीन्स सपना देखना।
जो कि हमने पढ़ा था ना, जीव वास्तव में बंधता नहीं है, बंधता हुआ प्रतीत होता है। सपना जैसे भौतिक जगह पर वो सपना देखना शुरू कर देता है, रियलिटी में नहीं रहता है। कभी कभी वे इस बात से इनकार करते हैं कि ईश्वर जैसा कोई जीव भी है। उनका कहना हर वस्तु शून्य है, और कभी कभी वे ईश्वर के होने से भिन्न प्रकार से इनकार करते हैं। जैसे हो सकता है कि ईश्वर हो किंतु उसका कोई स्वरूप नहीं है। वो कहते हैं ईश्वर हो सकता है लेकिन उसका कोई स्वरूप नहीं है। ये दोनों धारणाएं जीव की विद्रोही स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। जब तक वह यह विद्रोही अवस्था बनी रहती है तब तक भौतिक जगत में असामंजस्य बना रहेगा। सामंजस्य असामंजस्य की अनुभूति किसी विशेष स्थान के कानून अथवा व्यवस्था के कारण होती है। धर्म भगवान का कानून तथा व्यवस्था है। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म का अर्थ भक्ति या कृष्ण भाव में पाया जाता है। कृष्ण कहते हैं सारे धर्मों को त्याग दो और एकमात्र मेरे शरणागत सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। यह है धर्म। जब मनुष्य का इसका पूरा पूरा भान रहता है, आभास रहता है कि कृष्ण परम भोक्ता तथा परमेश्वर है और वह उसी के अनुसार कर्म करता है, तो वही असली धर्म है और यही सनातन धर्म है। जीव का यही सनातन धर्म है। जो भी वस्तु इस सिद्धांत के विरुद्ध जाती है वह धर्म नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करें। केवल एक ही धर्म शाश्वत धर्म है कि भगवान परमेश्वर है, भुक्तारम यक्तपसान सर्वलोक परमेश्वरम है, और जीव उनका अंश है, वो सेवक है और भगवान सेव्य है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अन्य सारे धर्मों को त्याग दो। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भाव का ये धार्मिक सिद्धांत सामंजस्य में बना रहता है, अर्थात लोगों को सदैव ये चेतना बनी रहती है कि मैं सेवक हूँ और कृष्ण विष्णु भगवान विष्णु सेव्य है, माने जो सेवा को ग्रहण करते हैं। इसलिए यह लोक बैकुंठ कहलाता है, इसीलिए वहां बैकुंठ कहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए बैकुंठ क्यों कहते हैं? वहां कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, बहुत क्लियर क्रिस्टल क्लीन है और किसी का अपना स्वार्थ है ही नहीं, तो कुंठा कष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है। बहुत सुंदर। आज हमारे में भी देखिए, हमारे भक्तों में एक घर में परिवार में मेंबर्स में प्रॉपर एडजस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो वो गृहस्थ जीवन कितना सुंदर चलता है। तो ये बहुत सुंदर एक हमारे लिए शिक्षा ज्ञान है। प्रभुपाद जी यहाँ बताते, यदि उन्हीं सिद्धांतों को पूर्णतः या अंशतः यहाँ पर ग्रहण किया जा सके तो यह भी वैकुंठ बन जाए। हरि बोल। ऐसा किसी भी संघ या समिति के साथ होता है। यह तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन। यदि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के सदस्य कृष्ण पर अपनी श्रद्धा केंद्रित करते हुए भगवद गीता के आदेश तथा सिद्धांतों के अनुसार समझपूर्वक रहे, तब तो वे वैकुंठ में रहते हैं, इस भौतिक जगत में नहीं। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। अगर इस सिद्धांत को हम मान लेते हैं तो हम भौतिक जगत में रहते हुए भी अपनों को क्या कहेंगे? हम भौतिक जगत में नहीं, हम वैकुंठ में हैं। देखिए, जो भगवान का भक्त होता है वो काल समय कुछ नहीं देखता, जहां वो तो एक ही चीज चाहता है, हे कृष्णा तुझे मुझे नरक में रख या स्वर्ग में रख या भौतिक जगत में रख या ब्रह्मलोक में रख या अध्यात्म कहीं भी रख, एक ही चीज है, मैं तेरी सेवा को नहीं भूलूं, तुमको नहीं भूलूं, तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर बनी रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट, तत्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकृष्टम इह धीमहि मंद धीमयाम लोकान इतो व्रजतम अंतर्भाव दृष्टिया पापी शत्र इमे रिपवो आश्चर्यत्र। हरिबोल। अतः हम विचार करें कि इन दो दूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सके। क्योंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं, अतः वे दूषित है और उन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया ना चाहना चाहिए, जहाँ जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। तो बोलते हैं कि ये तो भौतिक जगत के लायक नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में तो सामंजस्य, आध्यात्मिक जगत में तो सामंजस्य रहता है, लेकिन ये तो विरोध है। ये तो हमारी ईर्ष्या कर रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, भगवान की सेवा भगवान के दर्शन करने के लिए रोक रहे हैं। तो इनकी मति तो क्या है, नष्ट हो गई है। तो ये वैकुंठ में रहने के लायक नहीं है, इनको भौतिक जगत में भेज दिया जाए। शुद्ध आत्मा भौतिक जगत की अस्तित्व परक परिस्थितियों में, जो कि परमेश्वर
का अपराध विभाग है क्यों आती है, इसका वर्णन भगवद गीता में 7वें अध्याय के शुरू है। यह कहा गया कि जब तक जीव शुद्ध रहता है वह परमेश्वर की इच्छाओं से सामंजस्य, किंतु अशुद्ध होते ही वह परमेश्वर की इच्छाओं से असामंजस्य रखने लगता है। तो देखिए शुद्ध अशुद्ध सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि जब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य होता है उस चेतना को अशुद्ध कहते हैं, और जब भगवान की तुष्टि के लिए कार्य किया जाता है, सब कुछ कृष्ण के लिए, तो वो चेतना को शुद्ध कहते हैं। अर्थात हमारी सोच और भगवान क्या चाहते हैं और हम भी वही करना चाहते हैं, तो दोनों में जो सामंजस्य रहता है तो उसको कहते हैं सद्गुण में है वो, और वो आध्यात्मिक चेतना में है, अदरवाइज वो भौतिक चेतना में कहला जाए। दूसरे के कारण उसे इस भौतिक जगत में स्थानांतरित होने पर विवश किया जाता है, जहाँ जीवों के 3 शत्रु होते हैं, यह इच्छा, काम और इच्छा, क्रोध तथा काम वासना। ये 3 शत्रु जीवों को भौतिक जगत में रहते रहने के लिए बाध्य करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और जब कोई उनसे मुक्त हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रविष्ट होने का पात्र बन जाता है। इसलिए इंद्र तृप्ति का अवसर न मिलने पर मनुष्य को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए और उसे आवश्यकता से अधिक पाने के लिए वासनापूर्ण नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम चाहते हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन शास्त्र हमको बता रहा है कि भगवान ने ईश्वर परिषद में लिखा है, जीव के कर्म स्वभाव के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक की सारी व्यवस्था भगवान कर देते हैं। इतने कृपालु, सारी व्यवस्था करते हैं भगवान। लेकिन जब हमारी चाहत बढ़ जाती है, हमारे प्रारब्ध कर्म के से ज्यादा हम जान पाने का प्रयत्न करते हैं, इच्छा करते हैं, पाने की इच्छा करते हैं, जब वो नहीं मिलता है, माने रजोगुण में रहते हैं, और जब पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है, और क्रोध बढ़ता जाए तो गलत कार्य करते हैं और फिर तमोगुण के लेवल में चले जाते हैं, और धीरे धीरे उस मनुष्य योनि की जगह हमको कौन सी योनि मिलती है? पशु योनि मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे इंद्र तृप्ति का अवसर मिले, मनुष्य को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, उसे आवश्यकता अधिक पाने के लिए वासनापूर्ण नहीं होना चाहिए। इस में स्पष्ट कहा है, दोनों द्वारपालों को भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ अपराधियों को रहने की अनुमति रहती है। क्योंकि अपराध भावना के मूल सिद्धांत इंद्र तृप्ति, क्रोध तथा अनावश्यक काम वासना है। तो जो लोग जीव के इन 3 शत्रुओं द्वारा संचालित होते हैं वे कभी भी वैकुंठ लोक को नहीं भेज जाते। लोगों को भगवत गीता पढ़कर यह समझना चाहिए और भगवान कृष्ण को सारी वस्तुओं को स्वामी स्वीकार करना चाहिए। इतनी बढ़िया बात है। ईशावास इदम सर्व, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है सब कृष्ण का है। ईश्वर परिषद का जो हम लोगों ने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट। उन्हें अपनी इंद्रियों को तुच्छ करने का प्रयास न करके भगवान की इंद्रियों को तुच्छ करने का अभ्यास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण से वैकुंठ लोक जाने में सहायता मिलेगी। हरि बोल। देखिए 2 श्लोक में चतुर्थ के माध्यम से प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी कृपा है कि कितना सुंदर तक कितने डिटेल में तात्पर्य माध्यम से हमें अपनी स्थिति को, क्या वास्तव में धर्म है और वास्तव में क्या ज्ञान है। देखिए बताया ना, वास्तव में मनुष्य योनि में ही हमने पढ़ा था पिछले श्लोक में कि वास्तविक मनुष्य योनि में ही वास्तविक क्या धर्म है और वास्तविक में क्या ज्ञान है, ये मनुष्य योनि में ही समझ सकते हैं। और अगर उसका हम पालन करते हैं तो अवश्य भौतिक जगत से हमें छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट, तेषाम इति इरितम उभो अवधार्य घोरम तम ब्रह्म दंडम अनिवारणम अस्त्र पूगे सद्यो हरे अनुचरो उरु विभजत तत्पाद ग्रहो अपतताम अतिकातरेन। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, देखिए इसको एक एक चीज पर ध्यान देंगे। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, वो द्वारपाल वास्तव में भगवत भक्त थे, हाँ, या देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा स्थापित होने वाले हैं तो वे तुरंत अत्यधिक भयभीत होते और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। ये देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको नोट कर लेंगे। वैष्णव ब्राह्मणों के प्रति अपराध, ब्रह्मांड में ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे उस शाप से मुक्त कराया जा सके। इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ब्राह्मणों वैष्णव के प्रति चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए।
इवन भगवान के पास में कोई अस्त्र नहीं है कि उनको उस सांप से मुक्त कर सके। इसीलिए बीती ने क्या कहा था कि ब्राह्मणों के सांप से मेरे पुत्र नहीं मारे जाए। जैसे कश्यप मुनि का, तू चिंता मत कर, तेरे को ये शिव जी का जो शाप नहीं लगेगा, तू चिंता मत कर, शिव जी द्वारा नहीं मारे। क्योंकि शिव, उन्होंने किसके प्रति अपराध किया था? शिव जी विचरण कर रहे हैं, उस समय क्या काम करना चाहिए? संध्या का समय है, उस समय भगवान की भक्ति होनी चाहिए, लेकिन तुम लोग गलत कार्य कर रहे हो और शिव जी के प्रति अपराध किया है। तो वो कहते नहीं, अब चिंता मत कर, तुमने पश्चाताप किया है, शिव जी की प्रशंसा की है, मेरी प्रशंसा की है, भगवान को तू अनुरक्त है, तो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे तेरे को। तो यहाँ पर भी लिखा है, देखिए कि अगर ब्राह्मणों के द्वारा कुपित होकर अगर किसी की हत्या होती है या मारा जाता है, फिर उस पाप से, उस अभिशाप से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्राह्मण के साथ किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। यद्यपि संयोग में द्वारपालों ने ब्राह्मणों को बैकुंठ के द्वार में प्रवेश करने से रोककर भूल की थी, किंतु उन्हें तुरंत ही शाप की गंभीरता का पान हो गया। अपराध कई प्रकार के होते हैं, किंतु सबसे बड़ा अपराध है भगवत भक्त का अपमान करना। दुर्वासा मुनि ने अपमान किया था अम्बरीश महाराज का। बैकुंठ में पहुंच गया, भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर तुझे सांप से मुक्त होना है तो अम्बरीश महाराज से ही पास जाकर के क्षमा मांगनी होगी। और अम्बरीश महाराज इतने महान है, बोलते हैं कि हे दुर्वासा मुनि, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, अपराध तुमसे थोड़ी हुआ, अपराध तो मुझसे हुआ है कि मैंने बिना आपको तुष्ट किए आपको भोजन कराए, मैंने अपना व्रत तोड़ा है। लेकिन वो बहुत जरूरी था अम्बरीश महाराज, चूंकि द्वारपाल भी भगवत भक्त थे, अतः उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई, और जब चार कुमार उन्हें साथ देने जा रहे थे तो वे भयभीत हो गए। देखिए कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर हमको बार बार एक ही चीज याद आ रहा है ना, कि यदि हमसे कोई भूल हो जाती है, माया बहुत प्रबल है, और अब वास्तव में हमारी सत बुद्धि है। देखिए सत बुद्धि होते हुए भी माया इतनी प्रभावशाली की गलतियां हो सकती, लेकिन गलती होगा अगर उसको हम लोग क्षमा मांग ले, एंड वी शुड नॉट ट्राई टू पास ऑन ब्लेम टू अदर्स। अरे नहीं तुम्हारे चलते हुआ, ये हुआ नहीं, मेरी गलती नहीं, एंड वी ट्राई टू जस्टिफाई कि नहीं मैं सही हूं। इससे बड़ी और गलत चेतना हो ही नहीं सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे एटीट्यूड से भी पता लग जाता है कि हमारी चेतना कितनी है, कैसी है, ठीक है ना। भूयात अघोनी भगवदब्बी अकारि दंडो ये नो हरेत सुर हेलनम अपि अशेषम मावो अनुताप कलया भगवत स्मृति धनो मोहो भवेत ही तू नो ब्रजतो अधो अध। ये बहुत वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनियों द्वारा स्थापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा यह ठीक ही हुआ कि हाँ आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए दंड दिया। देखिए कितनी बड़ी एक एक चेतना है द्वारपालों की। किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की स्मृति का मोह न आए जब हम नीचे जा रहे हो। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चेतना है। ये जो पढ़ा था हम लोगों ने कि वो भक्त बोलता है तुम मेरे को कहीं भी भेज दो भौतिक जगत में, मेरे को उतना डर नहीं, हमने अपराध किया, अपराध मुझे मिलना चाहिए। देखिए हमारा कितना रियलाइज कि हमने गलती की है। लेकिन एक हमारी प्रार्थना है कि अगर भौतिक जगत में नीचे के योनि में आप भेजते हैं तो हमारी भगवान की स्मृति ना हो, भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे, विस्मृति ना हो, स्मृति बनी रहे। दंड कितना ही कठोर किया ना हो, भक्त को सहन है। देखिए बहुत बड़ा प्रभुपाद है, किंतु भगवान की विस्मृति कराने वाला दंड सहन नहीं होता। वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य। अगर आज हम लोग अपने जीवन में सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुर्भाग्य अगर हो तो कौन सा हो सकता है? जिस दिन हम भगवान की विस्मृति कर देते हैं, जिस दिन भगवान के नाम का, गुण का, रूप का, लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करते हैं, भक्तों का संग नहीं करते, तो उस दिन समझना चाहिए वो वाला दिन हमारा बहुत ही खराब गया। बाकी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, ये तो भौतिक जगत में है ही, चलते ही रहेंगे। इससे जरा भी हमारी चेतना को चेंज नहीं कर सकता है। वास्तव में चेतना दूषित कब कहलाएगी? जब हमें भगवान का
विस्मृति होती है, अर्थात भगवान को भूल जाते हैं। जो स्वयं भी भक्त थे समझ गए कि उन्हें कौन सा दंड दिए, क्योंकि उन्होंने मुनियों को बैकुंठ लोक में प्रविष्ट न होने देकर जो महान अपराध किया था उससे वे सचेष्ट थे, उनको रियलाइजेशन हो गया था। निमित्त, और ये भी एक नोट कर लेंगे, ये एक शिक्षा है कि वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब ये खुद कह रहे हैं प्रभुपाद जी और श्लोक में कहा जाए वो भगवान के शुद्ध भक्त है, तो ये किसकी कृपा से हुआ है? ये भगवान की योग माया का प्रभाव है, इसमें भगवान का हाथ है, भगवान गेम खेल रहे हैं, हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि उन्होंने मुनियों को निम्नतम जीव योनियों में जिनमें पशु सम्मिलित है, ईश्वर की विस्मृति प्रमुख है। द्वारपाल इससे अवगत थे कि वे भौतिक जगत के अपराध विभाग में जा रहे हैं और उन्हें आशंका थी कि वे निम्नतम योनि में डाले जा सकते हैं जिससे वे परमेश्वर को भूल जाए। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि स्थाप के उन्हें जो जीवन मिलने जा रहा है उसमें ऐसा घटित न हो कि भगवान को भूल जाए। भगवत गीता में 16वें अध्याय के 19-20 श्लोक में कहा गया है कि जो लोग भगवान तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं वे जीवन की अति गहित योनियों में डाल दिए जाते हैं। ऐसे मूर्ख जन्म जन्मांतर भगवान का स्मरण नहीं कर पाते और इस तरह वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता का 16वां अध्याय ना सुर और असुर के बारे में है कि सुर कौन है, असुर कौन है। सुर के बहुत अच्छे गुण दिए गए हैं, कितने 26 गुण है, और असुर किसको बोलते, बहुत सुंदर डिटेल में भगवत गीता में बताया गया। एक ही चीज है, असुर कौन है ज्यादा नहीं समझना है, जो भगवान से विमुख है वो असुर है। सुर वो है जो भगवान को समर्पित है, जिसको सदा भगवान की स्मृति बनी रहती है। कितना ही हम भारी दृष्टि से देखे, वेल क्वालिफाइड है, हमारा बहुत सुंदर धन है, वेल डिसिप्लिन्ड हम है, सब कुछ, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो असुर ही कहलाएंगे। इसमें ये गीता, ये भागवतम कह रहा हूं। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। एवं तदा एव भगवान अरविंद नाभ स्वानाम विबुद्ध्य सत अतिक्रमम आर्य हृदय तस्मिन् ययो परमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणों चलयन श्री। उसी चरणाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचार्यों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का पता चला। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते। हरि बोल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इतना है कि अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उन स्थानों पे गए, उन चरणों से पैदल जाते हैं। देखिए क्यों लिखा है, ये पैदल जाते हैं जिस चरणों की खोज सन्यासी बड़े बड़े मुनि तक कर लालायित रहते हैं, उनके चरणों का दर्शन करने के लिए। तो भगवान और पद्मनाभ है तथा सदाचार्यों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के किए गए अपमान का एक और यहाँ पर वर्ड चेक करेंगे, पता चला भगवान को। तो भागवत कितना भगवान को बोलते हैं अभी तो पता नहीं था, अब पता चला है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापी है, तो उनको तो सब मालूम है। वो तो अद्भुत कर्मणा है, उनकी चाल है उसके पीछे, क्योंकि भगवान अद्भुत कर्मणा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में भगवान जोर देकर घोषणा करते कि उनके भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकते। भगवान समझ गए कि द्वारपालों तथा मुनियों के बीच का झगड़ा एक नया मोड़ दे रहा है, अतः वे तुरंत अपने धाम से निकल आए और झगड़े को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस स्थान पर गए जिससे उनके भक्त द्वारपाल सदा सदा के लिए विनष्ट न हो। हरि बोल। देखो यहाँ पर भगवान कितनी एक एक चीज बता रहे हैं। आ रहे हैं, अब उनको फेस करना है। किनको? उनके जो शुद्ध भक्त है द्वारपाल, और दूसरी तरफ महान ब्रह्मचारी योगी, दोनों को फेस करना है। तो ये देखिए भगवान की क्या लीला है और किस तरह भगवान उनको हैंडल करते हैं। हम लोग आगे कर पड़े। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर पूरा यही हम लोग को बताया गया है कि शुद्ध भक्तों के चरणों के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए और हमारी सदैव यही प्रयास रहना चाहिए कि भगवान का स्मरण हमें बना रहे, अर्थात अब भक्तों का संग नहीं हो। ये गारंटी है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब भक्तों का संग नहीं होगा
मिश्रण नहीं होगा तो हमारी चेतना हमेशा बनी रहेगी। कम बेसी की अलग बात है, क्योंकि देखिए प्रारब्ध भी हमारे अलग अलग है, कष्ट अलग अलग लिखे हुए हैं, सुख अलग अलग लिखे हुए हैं। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। लेकिन सारी चीज रहते हुए भी अगर हमारी चेतना, हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमें कृष्ण की भक्ति, नाम संकीर्तन हमेशा करना है, 16 माला का हमें जप करना है, हमें विग्रह का दर्शन करना है, विग्रह की सेवा करनी है, प्रसाद ग्रहण करना है, प्रचार करना है, ये चीज बनी रहेगी तो भक्तों का संग नहीं मिलेगा और हमेशा भगवान की कृपा बनी रहेगी। हरे कृष्णा। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 3-4 श्लोक की कृपा प्रभुपाद जी चाहते थे कि उन्होंने तात्पर्य में इतना डिटेल में हमें समझाया है। पूरा भगवत गीता भागवतम का जो दिव्य सिद्धांत है पूरा इन 3-4 श्लोकों में प्रभुपाद जी ने रिपीट कर दिया, बार बार बोले यार। इसलिए क्या है, बार बार लगातार हमें पढ़ना है, समझना है, नहीं तो माया तुरंत हमें भ्रमित कर देगी। हरे कृष्ण। यहीं पे विराम देते। किसी का कोई प्रश्न है तो यही विराम देते हैं। अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। तो यही विराम देते हैं प्रभु। अदर और कोई भी आपका अनाउंसमेंट है, कुछ है प्रभु? नहीं है। कल खाली क्या है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दिन है कि देखिए क्या होता है कि किसी विशेष दिन में, किसी विशेष लीला के बारे में, एक लीला के बारे में भगवान की तो हमेशा ही हमें सुनना चाहिए, लगातार और बार बार। लेकिन एक विशेष दिन में विशेष रूप से उसको सुनना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। तो कल क्या है, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, चैतन्य महाप्रभु का क्या है, अपीयरेंस डे है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। क्या बोले माता जी, मैं सुना नहीं। जो उपवास कल होगा क्या प्रभु चैतन्य महाप्रभु के लिए? हाँ माता जी, हाँ कल उपवास है, फास्टिंग कल है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गौर और कल पूर्णिमा प्रसाद के भी बारे में फास्टिंग वाला थोड़ा ही है हमारा बताते। वहाँ पे। तो माता जी गौर पूर्णिमा के बारे में, अच्छा ऐसा है तो एक बार कल अपने तो अपने ऐसे कर सकते हैं कि कल थोड़ा बहुत हम लोग गौर पूर्णिमा माने चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं प्रयत्न करूंगा जितना भी मेरे को आता है हरे कृष्णा। कल कर लेंगे है। तो कल हरे ये कृष्णा चेष्टा प्रभु। करूंगा, ठीक है ना दंडवत। अजय प्रभु? जब सब आप भक्तों कल का भी परमिशन है उसी के तो बारे कल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की बहुत माने जितनी कृष्ण भगवान की लीला है, चैतन्य महाप्रभु की उससे ज्यादा लीलाएं हैं। 3 है, अभी तो फिर लंबा हो जाएगा, जो कि उनकी भगवान ने बाल लीला, उनकी 3 है ना, जैसे कि 3 विलास है, बाल विलास, विद्या विलास और फिर क्या कीर्तन विलास है। तो हम लोग पढ़े कि बाल लीला, और जब वो गृहस्थ जीवन में तो वो 2, और तीसरा संन्यास के बाद की लीला। तीनों इतनी विशाल है, इतनी लीला है, इतना तत्व है। तो हम लोग चेष्टा करेंगे कि जितना भी समझ से कर सकते, जितने भी बुद्धि है, जितने तो सब लोग मिलकर के डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो कल वही रखेंगे। हरे कृष्णा। तो यही मेरा। और वो सेवा के लिए बस रंजीत प्रभु, मन्नू भौमिक प्रभु, अमलेंद्र प्रभु और राजेश सुंदास प्रभु, उनका मैसेज कल चला गया है। तो मैंने विनय गोविंद प्रभु को भी दे दिया है, राजकुमार खिदा प्रभु और हमारे अजय प्रभु को मालूम ही है, तो कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो दंडवत अनुरोध प्रणाम। रहेगा कल जरूर से जरूर वहाँ पे जाएं सब लोग ज्यादा से ज्यादा जाए। हरि बोल। और वहाँ पर एकादशी वाला प्रसाद का सब अरेंजमेंट है, तो सब किसी भक्त- एकादशी प्रसाद का भी अरेंजमेंट है और सब भक्तों को मिलेगा और सब लोग ज्यादा से ज्यादा जाए। और सबको याद है कल हमारे जगन्नाथ ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूशन का अवार्ड भी मिलेगा, पुरस्कार भी मिलेगा। तो सब लोग जुड़ेंगे। तो हमारी विभा माता जी और श्री संगीता राधा देवी नरसिंह माता जी जगन्नाथ ग्रुप के बिहाफ में अवार्ड एक्सेप्ट करेंगी। हरि बोल। तो ये उनको विराम देते हैं। सही भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे सेशन विराम करते हैं, कल फिर मिलते हैं साथ।